आप सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप अपनी डेस्क पर एक ज़रूरी काम करने बैठे होंगे, पर आपका भटकता मन आपको वह काम नहीं करने देता होगा। लाख कोशिशों के बाद भी फोकस नहीं लगता होगा, पर आप डोंट क्विट वाली भावना के साथ हमेशा ट्राई करते रहते हैं, पर एंड में रिजल्ट ज़ीरो ही आता होगा। खासकर आज की डिजिटल दुनिया में उलझने के बाद जब दिमाग बार बार कहता है भाई काम कर ले, पर फिर भी डिजिटल दुनिया को छोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, जिसका सीधा असर हमारी पढ़ाई पर पड़ता है। तो इन्हीं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए आज का वीडियो है। वीडियो में 5 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी हर प्रॉब्लम को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पुट योर फोन आउट ऑफ साइट। हमारे स्मार्टफोन काफ़ी एडवांस हैं। व्यूवर को क्या देखना पसंद है और क्या नहीं, इन भाई साहब को सब कुछ पता है। स्वामी विवेकानंद एक नॉवल में कहते हैं कि इंसान इस दुनिया पे अपने दिमाग पर राज करने के लिए आया है, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। दिमाग डिसाइड करता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसी दिमाग के कॉन्सेप्ट को मोबाइल फ़ोन समझता है, जिसके अकॉर्डिंग अब दिमाग और इंसान दोनों काम करते हैं। यह सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, पर असलियत यही है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए तो वो है टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, चाहे कुछ भी हो, आपके फ़ोन के हर ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। इसका रिज़ल्ट एक दिन में दिखना काफ़ी मुश्किल है, पर लॉन्ग टर्म में आपको यह बहुत फ़ायदा देने वाला है। जितने भी अमीर लोग हैं वह सभी अपने फ़ोन से हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें जो भी ज़रूरी काम करना होता है वह सारा वक्त अपने लैपटॉप पे निकालते हैं, क्योंकि इसमें झंझट बहुत है। लैपटॉप में टाइप करने की झंझट तो इसे कैरी करने की झंझट, हर वक्त इसे लेके घूमना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग कभी भी एडिक्टेड नहीं होते। तो अब आप जब भी पूरे फोकस के साथ काम करने बैठें तो अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे या ऐसी जगह रख दें जहां आपकी उस पर नज़र ना पड़े। पॉइंट नंबर 2, माइंड योर टाइम एंड एनवायरनमेंट। आपके आसपास देखो, जहां आप काम करते हो, क्या वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन है? अगर हाँ, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर सकते हैं? इस चीज़ का पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके फोकस का मैक्सिमम परसेंटेज आपके एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। अब यह प्लेस आपका रूम भी हो सकता है और लाइब्रेरी भी। सब पॉइंट बी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक ऐसा टाइम आइडेंटिफाई करें जिस समय आप सबसे ज़्यादा फोकस महसूस करते हैं। रिसर्च यह कहती है कि सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा फोकस भरा होता है। अगर आप सुबह 4 बजे पढ़ने बैठे हैं तो 8 बजे तक आप पूरे फोकस के साथ किसी भी काम को कर सकते हैं। इस वक्त एनर्जी लेवल काफ़ी पीक पे होता है और धीरे धीरे शाम तक हमारा एनर्जी लेवल घटता चला जाता है। इसलिए जो भी ज़रूरी काम हो उसे आपको जल्दी सुबह उठकर ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मेक ए डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। अरे आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अरे मुझे तो टेबल फैन लेने जाना था, अरे आज तो मुझे बाहर दोस्तों ने बुलाया था। पढ़ते वक्त या काम करते वक्त यह डिस्ट्रैक्शन आना काफ़ी नॉर्मल है, पर इन डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी फ्लो स्टेट बिगड़ जाती है। भले ही हम सही जगह ढूंढ लें या सही वक्त, पर जब ये डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता। इसीलिए बुद्ध ने हमारे दिमाग को मंकी माइंड कहा है, जो कभी एक जगह नहीं टिकता। तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप काम करने बैठें तो एक नोटपैड अपने पास रखें। जैसे ही कोई विचार आए तो उसे तुरंत लिख लें। ऐसे इमीडिएट आने वाले डिस्ट्रैक्शन को लिखने से यह हमें याद नहीं रहते और आप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर पाते हैं और एक अच्छी लगातार फ्लो स्टेट में बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चनिंग माइंड। यह पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है पर ज़रूरी है। हम हमारे डेली हैबिट्स के अलावा भी बिना क्वेश्चन किए कई ऐसे फालतू काम दिन भर में करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब आप जब भी कोई काम करने बैठें तो पहले अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछिए। क्या सच में यह काम मुझे कोई फ़ायदा देने वाला है? क्या सच में मुझे इसे करने के बाद कभी खुशी मिलेगी? लगभग 60% टाइम आपका जवाब ना में होगा। दूसरे तौर पर मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। जब लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी पर होता है तब डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप वैंडरिंग माइंड। आपके फोकस की क्षमता लिमिटलेस नहीं है,
इस बात को समझो कि आप पहले ही दिन विवेकानंद नहीं बन जाओगे। हर काम में वक्त लगता है। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो कभी कभार पूरा पेज पढ़ने के बाद पता चलता है, अरे मैंने तो एक पेज पढ़ दिया पर कुछ समझ तो आया ही नहीं। मतलब हम कभी कभी पूरा फोकस करने की कोशिश करते हैं पर हमारा माइंड उन चीज़ों को ग्रैब नहीं करता और समय बीतता चला जाता है। बाद में पता चलता है कि पूरे दिन में कुछ याद ही नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में जब आप फोकस करने की कोशिश करें और दिमाग फोकस करने को राज़ी ना हो तो 5 से 10 मिनट तक उस काम को छोड़ दें और ऐसा काम करें जो माइंडलेस हो, जैसे डिशेस बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और भी बहुत कुछ। ऐसा करने से आपका माइंड फ्रेश होकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा और आप सही ढंग से अपना काम कर पाएंगे। पर हाँ, एक बात और, पोमोडोरो टेक्निक को मत भूलना। 50:10 फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो सुने। 50:10 का मतलब है 50 मिनट तक पढ़ना और 10 मिनट का ब्रेक लेना, जिसमें आप घूम सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं। पर याद रखें, फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पढ़ने की वजह से हमारी आंखें पहले थक चुकी होती है और फ़ोन यूज़ करने के बाद वह और ज़्यादा थक जाती है। इसीलिए फ़ोन को अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें।